हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरतालिका व्रत है, हरतालिका तीज भी इसको कहते हैं। बहुत ही सुंदर ये आज का व्रत और पर्व है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला ये व्रत माना जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 9 सितंबर, दिन बृहस्पतिवार, भादो मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि तृतीया, नक्षत्र हस्त, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। हमारे शास्त्रों की महिमा वास्तव में अद्भुत है। भगवती पार्वती की मनवांछित इच्छा, उमा की इच्छा जो पूर्ण हुई, वो यही भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की तृतीया थी और हस्त नक्षत्र था। आज भी वही बेला है। ये व्रत हमारी बेटियां, महिलाएं, हमारी माताएं जो इस व्रत को रखती हैं, इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे कुमारी कन्याएं भी रख सकती हैं। अच्छे पति की प्राप्ति हेतु भी यह व्रत रखा जाता है। बहुत बड़ा इसका प्रसंग है, वो मैं यहाँ आपको सुनाऊंगा तो थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा। बड़ा ही मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। जिस समय आपने सुना हो कि अपने पति शिव का अपमान न सहने के कारण योगाग्नि में ही भगवती दग्ध हो गई थी, उसके बाद पुनः उन्होंने दूसरे रूप में भगवान शिव की तपस्या की और भगवती को पूर्व जन्म पूर्ण रूप से स्मरण रहा कि भगवान शंभु शिव मेरे पति थे। उस जन्म में भी उन्होंने घनघोर जंगलों में कंदमूल के सहारे बहुत बड़ी भक्ति भगवान शिव को पाने के लिए उमा के रूप में की और इतनी भक्ति की कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और जाकर के दर्शन दिए और साथ में ये आश्वासन और आशीर्वाद भी दिया कि इस जन्म में भी मैं आपका पति बनूंगा, आप मुझे पति रूप में वर्ण करेंगी। कहने का भाव, बस संक्षिप्त में इतनी सी बात आपको मैंने बताई है। कहने का भाव, आज के दिन जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, पति की दीर्घायु होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उस घर में भगवान शिव का निवास रहता है। कैसे करें, क्या करें, आइए मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। इस व्रत में जो भी रखना चाहें, ये थोड़ा सा कठोर तपस्या वाला व्रत होता है। इसमें दिन भर निराहार रहा जाता है। अगर बिल्कुल ही काम ना चले तो रात्रि के समय या सूर्य छिपने के आसपास कुछ हम दूध ले सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ ले सकते हैं, लेकिन व्रत की जो कसौटी है वो निराहार ही है। महिलाएं इसमें निराहार रहती हैं और अगले दिन सुबह यानी कि कल की सुबह में सूर्य आदि को प्रणाम करके, जल आदि दे करके, ब्राह्मण आदि को दक्षिणा वगैरह जो भी दे करके फिर अपने व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत में भगवान शंभु की ही साधना की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भगवान शिव के अनेकों मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का आप पाठ करें, नहीं तो महिलाएं
पंचाक्षरी मंत्र सबसे सुंदर मंत्र नमः शिवाय की दिन पर्यंत 108 मालाएं भी आप लोग कर सकते हैं। एक सहजता और आपके लिए बता देता हूँ। बहुत लोग हैं जैसे भाई अभी मेरी बात सुनी है, दिन के दिन व्रत रखना संभव नहीं होता बहुत लोगों के लिए, और मन में है कि हाँ भाई बड़ा सुंदर व्रत है, हमें कुछ करना चाहिए था। भाई सब चाहते हैं कि पति का आयु दीर्घायु रहे, अखंड सौभाग्य की मुझे प्राप्ति हो। कुमारी कन्याएं भी चाहती हैं मुझे अच्छे वर की प्राप्ति हो, जैसे भगवती उमा को भगवान शिव प्राप्त हुए। तो इसमें एक काम करें आप, जो कुमारी कन्याएं हैं वो किसी आसपास के मंदिर में चली जाएं, मंदिर में जाकर के एक फूलों की माला ले जाएं। आज शाम तक बेटा किसी भी समय आप कर सकते हैं। धूप दीप ले जाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें, और एक ऐसी माला बड़ी सी हो जो पार्वती और शिवलिंग या शिव पार्वती की वहाँ कोई मूर्ति हो तो उन दोनों के गले में इकट्ठी पहना दी जाए। धूप दीप भगवान शिव को पार्वती को अर्पण करें। ये कुमारी कन्याओं के लिए हम बता रहे हैं। और भगवती से प्रार्थना करें, नमः शिवाय मंत्र का 5, 10, 20 मिनट जप करें या 11 माला जपें। प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आपकी कृपा से मुझे भी शीघ्र देवता स्वरूप पति की प्राप्ति हो। और यदि आम जो हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो व्रत रखना जिनके लिए संभव नहीं होता है, तो आज के दिन ही आप भी ये ऐसे माला पहना सकते हैं। घर में भी पहना सकते हैं, मंदिर में पहना सकते हैं। नहीं तो भगवान शिव और पार्वती की जो मूर्ति हो, चाहे कागज़ की कैलेंडर की हो, उनको ही धूप दीप दे देना, फल फूल आदि चढ़ा करके नमः शिवाय की 11 माला कर लेना। माला करनी नहीं आती तो वैसे ही चलते फिरते आप आराम से 10-20 मिनट बैठ करके इस नमः शिवाय मंत्र को जपना, और दिन में चलते फिरते नमः शिवाय मंत्र को जपते रहना। रात्रि में जब आप सोएंगी तो आराम से अपना भोजन वगैरह जो भी आपको लेना है लीजिएगा, लेकिन आज के दिन सात्विक आहार लें। कम से कम लहसुन और प्याज का आज के दिन त्याग कर दें, ठीक है। और रात्रि में जब सोएं तो सोते समय भी नमः शिवाय का जाप करते करते आप सो जाना। और शंभु से यही प्रार्थना करना जब भी आप पूजा करोगी सुबह शाम की, कि हे शंभु, हम आपका व्रत तो नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जैसी भी हमसे पूजा बन पा रही है, हे शंभु, हे नाथ, इसे आप स्वीकार करें, ठीक है। बस इतना भी आप कर लेंगे तो आपका ये व्रत स्वीकार होगा। अगले वर्ष से इस व्रत को आप बहुत अच्छे से रख सकती हैं। इसकी पुस्तक भी आती है, वो आप पुस्तक मंगा लें। मैं भी क्षमा चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांस में बतानी चाहिए, लेकिन मैंने कल भी अपनी मजबूरी बताई थी कि बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं कि बस कुछ चीज़ें टाइमली थोड़ा नहीं हो पाती हैं। शिव शंभु सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं
वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इस बार झड़ी लगी हुई है, ऐसे ऐसे पर्व हैं, ऐसे ऐसे तीज हैं कि आप पूछिएगा मत। कल गणेश चतुर्थी है, जिन्हें गणपति बिठाने हैं कल से आप बिठा सकते हैं 10 दिनों के लिए अनंत चतुर्दशी तक। और वो मैंने गणेश चतुर्थी का एक विशेषांक बना दिया था, रात ही मैंने डाला है शाम के समय। आप गणेश चतुर्थी का विशेषांक सुन लें, देख लें, सारी जानकारी उससे आपको पता लग जाएगी। और जो केवल साधारण रूप में भगवान गणपति की कल चतुर्थी में पूजा करना चाहें तो ज़रूर करें। कल का दिन बड़ा पुनीत, बड़ा पावन है। क्यों? कल मध्याह्न के समय में भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ था। कल चतुर्थी है ना, तो भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में भगवान श्री गणपति का दोपहर के समय में जन्म हुआ था। इसीलिए इनका जन्मोत्सव कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत अच्छे से मनाना। और एक ध्यान और रखना, कल रात्रि का चंद्रमा नहीं देखना, ठीक है? भादो मास का शुक्ल चतुर्थी का जो चांद होता है वो देखना निषेध माना जाता है। कहीं न कहीं कलंक लगने की संभावना रहती है या कुछ अपशगुन की संभावना रहती है, तो कृपया कल रात्रि का चांद, वैसे भी हल्का होता है चतुर्थी का, बिल्कुल उसे ना देखें। और यदि भूलवश हम देख उठते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की स्वयं तक मणि वाली जो प्रसंग वाली कथा है उसे सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, या गणपति की 11 माला हमें कर लेनी चाहिए। और जो चीज़ निषेध हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बताई है तो वो काम करना ही क्यों है, ठीक है ना? बस आज के लिए बस इतना ही। हमारी सभी बेटियां खूब अच्छे से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, हमारी सभी बच्चियां प्रसन्न रहें, हमारी सभी बहनें सुखी रहें, हमारी सभी माताएं आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।
जय जय